नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज दिल्ली के लिहाज से बड़ी खबर एक आई कि दिल्ली महिला आयोग, जी हाँ, जो बहुत काम करता था दिल्ली महिला आयोग, आज एलजीबीके सक्सेना ने अचानक दिल्ली महिला आयोग पर एक बड़ा एक्शन लिया। एक्शन इतना बड़ा था जिसे सुनकर तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की भी कपकपी छूट गई। बहुत बड़ी बात थी। एलजीबीके सक्सेना ने अचानक 2017 की एक रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को निकालकर बाहर कर दिया। ये 223 कर्मचारी की लिस्ट एलजीबीके सक्सेना के ऑफिस की तरफ से जारी की गई कि 223 लोगों को डीसीडब्ल्यू में जो अवैध तरीके से भर्ती किया गया था, उनको एलजीबीके सक्सेना ने एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब देखिए, समय जाते जाते अचानक डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष जो थी स्वाति मालीवाल, जिनके काम पर यह एक्शन लिया गया था एलजीबीके सक्सेना की तरफ से, वो सामने आती हैं। वो दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पहुंचती हैं और वहां पर जाकर सब जो महिलाएं थी जो बेरोजगार हुई, बेरोजगार कोई भी हो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरी स्थिति है। जो जो भी लोग वहां पर जो महिलाएं बेरोजगार हुई, हम उनके साथ हैं कि इस तरीके से किसी के साथ ऐसा बेरोजगारी जैसा ठप्पा नहीं लगना चाहिए। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए बहुत दुख है हमें। लेकिन जिन 233 महिलाओं को बेरोजगार होना पड़ा, स्वाति मालीवाल उनके बीच में पहुंची और बाकायदा उन्हें गले लगाकर वो रोने लगी। इनमें जो स्वाति मालीवाल के अनुसार जो कई महिलाएं जिनकी हम भी जानते हैं जिनके बारे में, तो कई महिलाएं ऐसी थी जिनमें एसिड अटैक की जो पीड़िता थी, जिन पर कभी एसिड अटैक हुआ और वो उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं थी, फिर से पटरी पर लानी पड़ी। उसमें डीसीडब्ल्यू ने अच्छा काम किया, स्वाति मालीवाल ने। इसके बाद कई रेप पीड़िताएं थी जिनके ऐसे भयंकर जो दुर्घटना के बाद उनके दरवाजे लगभग बंद हो गए थे उनके लिए समाज के, और बड़ी परेशानी में चल रही थी, उनको भी यहाँ पर नौकरियां दी गई। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो पीड़ित महिलाएं थी, ऐसी भी कई महिलाओं को जिनका जो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित थी और उनके जो उनका जो पूरा गुजारा था वो बहुत मुश्किल हो चुका था समाज के अंदर उनको गुजर बसर करना, तो उनको भी यहाँ दिया गया। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू था। लेकिन अब हम अपनी खबर पर आते हैं। तो जब उन्होंने काफी उनके साथ इमोशनल हो गई, और इमोशनल होने के बाद जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, जब टीवी चैनलों को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो स्वाति मालीवाल ने इंटरप्ट करते हुए बीच में कहा कि 233 नहीं है, केवल 90 लोग हैं, 90 महिलाओं को नौकरी दी गई है, 233। क्राइसिस सेल ने सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को 2 लाख कोर्ट केसेस में उनकी सुनवाई में मदद करी है। 500 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दिल्ली महिला आयोग के द्वारा दिए गए। ये सारा का सारा काम अकेले स्वाति मालीवाल का काम नहीं है, ये काम एक बहुत बड़ी टीम ने करा है। इस टीम में एसिड अटैक सर्वाइवर्स तक हैं, रेप सर्वाइवर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने अपने दर्द से बहुत मुश्किल से उभर कर अपने अंदर पूरी जो आग है उसको महिलाओं की मदद में झोंक दिया। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड ये टीम ने महिलाओं के लिए काम कराए, तपस्या करी। पर आज एलजी साहब ने एक तुगलकी फरमान निकाला है। वो कहते हैं कि पूरी की पूरी महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को निकाल दो, निकाल के बाहर फेंक दो। तो आप लोगों को बताना चाहूंगी कि महिला आयोग में इस वक्त 90 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। अरे 90 स्टाफ है, उसमें से सिर्फ 8 स्टाफ रेगुलर है, बाकी सारे के सारे 82 स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल है। 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर छोटी छोटी सैलरीज पर ये लोग काम करते हैं। तो 90 स्टाफ में से अगर 82 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हटा दोगे तो सिर्फ 8 स्टाफ बचेगा। तो 181 विमेन हेल्पलाइन 8 स्टाफ से चलेगी।
रेप क्राइसिस सेल कैसे चलेगा? क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर कैसे चलेगा? महिला पंचायत कैसे चलेगी? ये जो हर दिन 500 महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, मदद लेने के लिए आती हैं, पुलिस के खिलाफ आती हैं, ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बड़ा इलीगल काम चल रहा था जी, बड़ी बड़ी करप्शन हो रखा था जी। तो एक बात बताइए, 9 साल तक जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब तो आपकी हिम्मत नहीं हुई कि महिला आयोग की तरफ मुड़कर देख ले। अब मैं अध्यक्ष पद से क्या हटी तो आपकी बुरी दृष्टि महिला आयोग पर आ गई। मुझे ये बताइए कि हर दिन दिल्ली देश की राजधानी में 6 रेप होते हैं, क्या एक्शन लिया इस रेप को बंद करने के लिए? रेपिस्ट खुले घूमेंगे और महिला आयोग बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर ताले लगा लिए जाएंगे। ब्रिजभूषण कैसे अभी भी खुला घूम रहा है? रेवन्ना इस देश को छोड़ के भाग गया, लेकिन देश के महिला आयोगों को बंद कर दिया जाएगा। ये राजनीति है इनकी। मैं ये जानना चाहती हूं कि इतनी छोटी, नकारात्मक और महिला विरोधी सोच का जो दर्शन दे रहे हैं एलजी साहब, इससे इन्हें क्या मिलेगा? अरे लड़ाई लड़नी है ना, मुझसे लड़िए, मेरे से लड़ाई है ना, दुश्मनी तो मेरे से है, गुस्सा मेरे से है। ब्रिजभूषण पे पूरे देश के महिला आयोगों में किसी ने सवाल नहीं पूछा, सिर्फ स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा। राम रहीम पे पूरे देश के महिला आयोग चुप है, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग बोला। मणिपुर पूरे देश के महिला आयोग चुप, सिर्फ दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल वहां पहुंची। इस बात की दुश्मनी है ना, तो अपनी सारी एजेंसीज लगा दीजिए ना मेरे पीछे। ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, दिल्ली पुलिस लगाइए। अरे मैं कहती हूँ कल क्यों, आज ही अरेस्ट करके ले जाइए, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। बताइए कौन सी जेल में जाना है, कहाँ सरेंडर करना है। पर महिलाओं से दुश्मनी निकालने से जो हाय लगेगी ना, उससे कोई नहीं बचा पाएगा। तो मैं आपको सीधे सीधे चेतावनी देती हूँ, दिल्ली महिला आयोग की तरफ अपनी बुरी दृष्टि मत रखिए। दिल्ली महिला आयोग को स्टाफ दीजिए, दिल्ली महिला आयोग को फंड्स दीजिए और दिल्ली महिला आयोग को संरक्षण दीजिए। हमें दिल्ली में और देश में ऐसा सिस्टम लाना है कि कोई भी लड़की के साथ कोई भी कुछ गलत करे तो उसकी रूह कांपे। अगर आप महिला आयोगों के ऊपर ताला लगा देंगे तो फिर मुझे ये बताइए कि कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी? नहीं है। अब ऐसे में ये हमारा नहीं, ये स्वाति मालीवाल का आंसर है कि 90 लोगों को उन्होंने रखा। अब ऐसे में 233 जो आंकड़ा बताया गया है और जो 90 आंकड़ा जो बताया गया उसमें 133 का फर्क आ रहा है। तो आखिर वो 133 लोग कहाँ गए जिनको एलजी ने निकाला है? 223 लोगों को, और स्वाति मालीवाल कहती हैं 90 लोग थे। तो 90 और 223 के बीच में 133 का जो बड़ा आंकड़ा है, तो ये आखिर डीसीडब्ल्यूडी में ये भूत कहां से आ गए जो 133 थे? तो ये एक बड़ी बात है कि आखिर जांच का विषय ये भी हो सकता है कि 133 लोग वो कौन हैं जिनको 223 एलजीबीके सक्सेना जो लिस्ट देते हैं वो 223 लोग हैं, और जो स्वाति मालीवाल जो बताती हैं वो 90 लोग बताती हैं। तो ये बीच का जो आंकड़ा, जो गैप आ रहा है, ये भूत जो है, जो बहुत लंबे समय से करीब 2016 से बड़ी बड़ी सैलरियां ले रहे थे गरीबों के नाम पर, गरीब महिलाओं के नाम पर, ये 133 लोग कौन है आखिर? बहुत बड़ी बात है, अभी इसका जवाब आना बाकी है। एलजीबीके सक्सेना शायद इस सब पे नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्दी इसके बारे में बताएंगे। हमने आपको एक खबर पहले भी बताई थी कि जो एमसीडी के अंदर बहुत सारे जो भूत एम्प्लॉय थे, घोस्ट एम्प्लॉय जिनको कहा जाता है, एमसीडी में भरमार है घोस्ट एम्प्लॉयज की, जो है नहीं, केवल पेपरों पर चलते हैं। और वो जो ठेकेदार और इंस्पेक्टर लेवल के जो पूरे अधिकारियों में नीचे से ऊपर तक वो माल बंटता है उन घोस्ट एम्प्लॉयज का। तो ये जो घोस्ट एम्प्लॉय का जो सिलसिला है, ये ऐसा लगता है कि डीसीडब्ल्यूडी में भी पहुंच चुका था, और डीसीडब्ल्यूडी के आंकड़ों में 133 लोगों का जो फर्क नजर आ रहा है लिस्ट के अंदर, ये 133 लोगों का फर्क ही घोस्ट एम्प्लॉयज है। और इन घोस्ट एम्प्लॉयज पर भी पूरी जांच की जानी चाहिए कि आखिर वो 133 लोग कौन हैं जिनकी सैलरी लगातार ड्रॉ हो रही थी और सरकारी खजाने को चपत लगाई जा रही थी।
बहुत बड़ा ये मामला है, इस पे बहुत गहनता से जांच की जानी चाहिए। ये जो पूरी कंप्लेंट थी, ये डीसीडब्ल्यू के डीसीडब्ल्यू के डायरेक्टर ने 2017 में की थी और उस पर ये जांच चल रही थी और उस जांच पर आज एलजीबी सक्सेना ने एक्शन लिया और पूरे 233 लोगों को निकाल दिया, बाहर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने जो एक खबर ये भी आ रही है कि कोर्ट में ये गई थी सभी महिलाएं अपनी सैलरी के लिए और कोर्ट ने ये आदेश किया कि सभी लोगों को सैलरी दी जाए। तो एक बड़ी बात है, लेकिन अब 133 लोगों के बारे में भी जरूर जानकारी जुटाई जानी चाहिए कि आखिर 90 और 223 के बीच का जो फर्क है वो 133, आखिर वो क्या है, कौन है वो घोस्ट एम्प्लॉय डीसीडब्ल्यू के। बहुत बड़ी बात है ये। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। आप अपनी राय हमें जरूर दिया करें, हम उससे बहुत ज़्यादा आत्मसात करते हैं, उस पर उनको शामिल करने की कोशिश करते हैं इन सभी चीज़ों को। और इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।